एक दिन धन की देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पार्वती के 9 रूपों के दर्शन भक्तों को प्रत्यक्ष हो सकते हैं। भक्त 9 देवियों की स्थापना अपने घर के पूजा स्थान पर कर सकते हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। प्रत्यक्ष माता को बुलाने के बाद अपने हर मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है, किस मंत्र से 9 दुर्गा देवी को भक्त अपने घर प्रत्यक्ष बुलाकर एक साथ 9 देवियों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार 9 देवियों की स्थापना अपने घर के पूजा स्थान पर कर सकते हैं। भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी से बोले, सुनो प्रिय, एक ऐसी विद्या है जिस विद्या को सहस्त्र विद्या कहा जाता है। उसी विद्या से 9 दुर्गे माँ को बुलाया जा सकता है प्रत्यक्ष। इस विद्या की सिद्धि को जो भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है वह भक्त सहस्त्र विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। किसी भी प्रकार की होने वाली घटनाओं के बारे में पता लग जाता है। तुरंत 9 देवियों की सिद्धि भक्त को प्राप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु किस प्रकार इस विधि को किया जाता है, क्या सामग्री लगती है, प्रभु संपूर्ण विधि बताइए। भगवान विष्णु बोले, सुनो प्रिय, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा कर लेना है। श्री गणेश भगवान का ध्यान करना है। आचमन और शिखा बंधन, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करना है। उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा के लिए 10 दिशाओं से रक्षा के लिए महाकाली कवच का पाठ करना है। इस प्रकार हाथ में जल लेकर शत्रुनाशक श्री काली कवचम कैलाश शिखरारूढ़ं शंकरं वरदं शिवं देवी प्रत्यक्ष सर्वाज्ञ सर्वदेव महेश्वरम। पार्वती उवाच, हे माता पार्वती, हम सब की रक्षा करना। भगवान देव देवेश देवानां भोगत प्रभो प्राब्रूहि मे महादेव गोपेयमाद्यापियत प्रभो शत्रूणाम एनेना सहसाय दातमेन रक्षणं भवेत् परमेश्वराया मातुलं लभेदेन हि तद्वद। शंकर उवाच, वक्षयां ते महादेवी सर्वधर्मविदाम्बरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकम्। विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्व अरिष्टप्रासाम् अनभिचार विनाशनं सुखदं भोगदं च वशीकरणम् उत्तमं शत्रुसंहाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वारणश्च स्वानिष्टप्राहता सा तथा। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्रीकाली कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीकालिका देवता ह्रीं बीजं ह्रूं शक्तिः क्लीं कीलकं शत्रुसंघविनाशनार्थे जपे पाठे विनियोगा। अथ न्यासः। भैरव ऋषिये नमः शीर्षि गायत्री च छन्दसे नमः मुखे श्रीकालिका देवताय नमः हृदि ह्रीं बीजाय नमः गुरुः ह्रूं शक्तिये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः सर्वांगे क्रां क्रीं क्रूं क्रैं क्रों क्रः इति कर खड़ंग न्यासादिकम कुर्यात्। अथ ध्यानम। हम सबको माँ काली का ध्यान करना है। ध्यायेत कालीं महामायां तिर्नेत्रं बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लसज्जाजुहां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पल संप्रख्यां शत्रुसंघविदारणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवन्दनां दंशट्रालिं घोररूपिणीम् अटोठाहास नृतां सर्वदा च दिगम्बरां सवासन स्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषणाम् इति ध्यात्वा महादेवीं तत्सत्कवचं पठेत्। अथ कवचं। कालिका घोररूपाया सर्वकाम फलप्रदा सर्वदेव अस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं स्वरूपिणी च ह्रां ह्रीं ह्रूं रूपिणी तथा
हराम ह्रीं क्षैं क्षौं स्वरूपा च सदा शत्रून् प्राणाशय। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचिनी। हरां ह्रीं काली रिपुंस च साहन्तु मम सर्वदा। यथा शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भो च महासुरः। वैरीनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राहि शैवी वैहड़ोवी च वाराही नारसिंहिका। कौमायारायन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मन्विद्रिवेशः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्ड विनाशिनी। मुण्डमाला धृताङ्गी च सर्वथा पातु मां सदा। अथ मन्त्रः। हरां ह्रीं कालिके घोरदण्डष्ट्रे रुधिरप्रिये रुधिरपूर्णवक्ते। रुधिरावृत स्तनि मम सर्वशत्रून् खादय खादय। हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्धि छिन्धि। उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। राम रीम कराय मदीप शत्रून् मर्दय स्वाहा। अर्क जय जय किर किर किट किट मर्द मर्द मोह मोह हर हर मम। रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय। यतुधानिका चामुण्डा सर्वजनान् राजपुरुषान्। यतुधानिका चामुण्डा सर्वजनान् राजपुरुषान्। स्त्रियो मम वश्यं कुरु कुरु अश्वान् गजान्। द्रव्यकामिनी पुत्रान् राज्यश्रियां देहि देहि नूतनं नूतनं। धान्यं धन्यं यच्छं रक्षां छां छीं छं छैं छैं छः स्वाहा। अथ फलम्। इते तत्कवचं पुण्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति वैरिणः वैरिणः प्रलय। अथ फलम्। इते तत्कवचं पुण्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति वैरिणः वैरिणः प्रलयां यान्ति व्याधितश्च भवन्ति हि। धनहीनः पुत्रहीनः शत्रवः तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तथा। ततः कार्याणि सिद्धयन्ति तथा शङ्करभाषितं। शमशानङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयातन्तः। पादेदकेन पृष्ट्वा च लिखेला लोहशलाकया। भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुतिराशिरसस्तथा। हसदं दत्त्वा तद्हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। प्राण प्रतिष्ठां कृत्वा वै तथा मन्त्रेण मन्त्रवित्। हन्यात् अस्त्रप्रहारेण शत्रुच्छकण्ठं क्षयं। ज्वालान्धकारलापेन भवन्ति ज्वारिता वृषं। प्रोच्छ्रेणेह वां पादेन दरिद्रो भवति दुर्गं। वैरीनाशकरं प्रोक्तं कवचमस्य कारिकं। परम ऐश्वर्यारादं चयो पुत्रपौत्रादि वृद्धिदम्। प्रभात समय चैव पूजा काले प्रयातन्तः। साम काले तथा पठात्। सर्वसिद्धिराभावेद ध्रुवं। शत्रुरुचाटनं याति देशाद्रवे विच्युतो भवेत्। पश्चात् किङ्कारातामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरं देवी सर्वसम्पातकरं शुभं। सर्वदेव अस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। इति श्री काली कवचम संपूर्णम। माता काली के कवच का पाठ करने के बाद जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। अब दसों दिशाओं से महाकाली माँ हम सबकी रक्षा करने लगेंगी। अब हम सब जान लेते हैं नव दुर्गा देवी को बुलाने के लिए पूजन सामग्री। नव दुर्गे माँ की एक तस्वीर जिसमें नव देवियों का चित्र बना हो। नव दुर्गे माँ की तस्वीर किसी स्थान पर स्थापित करना है। माँ के तस्वीर का मुख पश्चिम दिशा के तरफ करना है। अपना मुख पूर्व दिशा के तरफ करना है। सामग्री नारियल चुनरी कलावा पांचों मेवा घी गुड़ एक मिट्टी का कलश चावल 16 श्रृंगार रोली 9 पत्ती वाला आम का पत्ता धूप लौंग कपूर बर्फी फल पान सुपारी एक गोबर की गौरी बनाना है। सिर्फ गाय के गोबर से ही बनाएं। चावल को रंग से रंगीन करना है। लाल हरा पीला गोबर से कलश को गोठना है। कलश पर चावल लगाना है। कलश को अच्छी तरह सजाना है। जौ लगाना है कलश पर। उसके बाद कलश की स्थापना करना है। बालू के ऊपर कलश को रखना है। कलश में जल पुष्प दक्षिणा पांचों मेवा फूल डालना है। 9 आम की पत्ती वाला पत्ता कलश के ऊपर रखना है। उसके बाद कलश को ढक देना है। मिट्टी की प्लेट से कलश के ऊपर जो प्लेट रखे हैं
उसमें सफ़ेद चावल रखना है। चावल के ऊपर यानी कलश पर एक दीपक घी का प्रज्वलित करना है। नौ दुर्गे माँ के नाम से माता के तस्वीर पर रोली से तिलक लगाना है। कलश पर भी, पान सुपारी गौरी पर भी तिलक लगाना है। नौ दुर्गे माँ को धूप दिखाना है। माँ के तस्वीर के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। माँ को पुष्प चढ़ाना है माता रानी के चरणों में। उसके बाद नौ दुर्गे माँ से प्रार्थना करना है, माता आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो माता आप हमें प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। अब हमें माता रानी को किस स्थान पर प्रत्यक्ष बुलाना है? माता रानी को बुलाने के लिए अन्नपूर्णा माता की सहायता से ही नौ दुर्गे माँ को प्रत्यक्ष बुलाया जा सकता है। सबसे पहले हमें एक स्टील की थाली लेना है। 101 दाना साबुत चावल का लेना है। थाली को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करना है। धूप में थाली को सुखा लेना है। थाली को साफ कपड़े या पेपर से अच्छी तरह साफ कर लेना है। जो 101 दाना साबुत चावल का है उस चावल को थाली के अंदर रखना है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। हे गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता प्रभु, हम नौ दुर्गे माँ को बुलाकर प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, कृपा कीजिए प्रभु। थाली को दोनों हाथ से उठा लेना है। गणेश भगवान का ध्यान करना है। ग्राम देवता का ध्यान करना है। ग्राम देवी का ध्यान करना है। इस प्रकार ओम गणेशाय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम ग्राम देवी माताय नमः, ओम नमः शिवाय। किसी भी शुभ कार्य को हम सब करें तो अपने पितरों का ध्यान करना ना भूलें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृमाताय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम भैरवाय नमः। जिस स्थान पर हम सब बैठे हैं उस स्थान के देवी देवता का ध्यान करना है। ओम स्थान देवताय नमः, ओम स्थान देवी माताए नमः। अब माता काली का ध्यान करना है। इस प्रकार हे आदिशक्ति महाकाली माँ, हम 9 माताओं को बुलाने जा रहे हैं। माता आप कृपा करो, 9 बहनों के साथ माता हमें दर्शन दीजिए। इतना कहने के बाद इस प्रकार बोलें, हे आदिशक्ति महाकाली माँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे आकाश पाताल धरती नभ गगन मंडल तीनों लोक का भ्रमण करके माता महाकाली माँ आप हमें अपनी 9 बहनों के साथ दर्शन देने की कृपा करो। थाली को चारों दिशाओं में घुमाना है। थाली के अंदर जो 101 साबुत चावल का दाना है वह चावल का दाना थाली में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहिए। गणेश भगवान का नाम लेना है। जिस ग्राम में इस पूजा को हम सब कर रहे हैं उस ग्राम के देवी देवता का नाम लेना है। जैसे काशी नगर में इस पूजा को कर रहे हैं तो काशी नगर के ग्राम देवता का नाम लेना है, ग्राम देवी का नाम लेना है। काशी नगर के ग्राम देवता, काशी नगर की ग्राम देवी। आज हम सब माता 9 देवी को हम बुला रहे हैं। माता आने दो। आप अपने ग्राम में थाली को चारों दिशा में घुमाना है। जब 9 देवी थाली में आसन लेकर बैठ जाएंगी तो सब चावल इधर से उधर घूमते रहेंगे। जिस चावल पर आसन लेकर माता रानी बैठी रहेंगी वह चावल थाली में चिपक जाएगा। थाली को पलट देना है। जिस चावल के दाने पर माता रानी आसन लेकर बैठी रहेंगी वह चावल नहीं गिरेगा, थाली में चिपका रहेगा। बाकी चावल गिर जाएंगे। जैसे थाली में 9 चावल चिपके हैं तो 9 माता आई हैं। 5 चिपके हैं तो 5 माता आसन लेकर थाली में बैठी हैं। जितने चावल थाली में चिपके रहेंगे उतनी ही देवी आसन लेकर बैठी रहेंगी। जो बाकी चावल थाली से बाहर गिर गए थे
थाली को पलटने के बाद उस चावल को किसी कटोरी में रख लें। थाली में जिस चावल के दाने पर देवी आसन लेकर बैठी हैं, उस चावल के ऊपर रोली का टीका लगाना है, धूप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, एक घी का दीपक जलाना है नवदुर्गे माँ के नाम से। उसके बाद उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए। उसके बाद जिस भी चावल के दाने पर देवी माँ आसन लेकर बैठी हैं, माता रानी से प्रार्थना करना है, हे आदिशक्ति माता, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव का भंडार भरना, माता कृपा करना। इतना कहने के बाद जिस चावल के दाने पर देवी माता आसन लगाकर बैठी हैं, उस चावल को उठा लेना है, भोजपत्र में लपेटकर पूजा स्थान के नीचे जमीन में गाड़ देना है। साफ मिट्टी से एक पिंडी का निर्माण करना है। 9 नींबू 9 देवी माँ के नाम से काट देना है। नींबू को काटते हुए यह बोलना है, हे आदिशक्ति माँ, जब हम आपको याद करें, आपकी पूजा करें, माता आप मेरे हाथों से पूजा लें, मेरी जुबान से चलें, माता हमें सिद्धि प्रदान करें। जब हम सब माता नवदुर्गे माँ को इस पूजा विधि से प्रत्यक्ष बुला के दर्शन कर लेंगे तो हम सबको नवदुर्गा देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नवदुर्गा माँ की सिद्धि प्रदान करने के बाद किसी भी प्रकार का भूत प्रेत राक्षस हो, उसे खींचकर पाताल लोक भेजा जा सकता है। इस विधि से कभी किसी निर्दोष पर वार नहीं करना चाहिए, वरना स्वयं काली माता क्रोधित होती हैं। 9 देवी को माता काली ही लेकर आती हैं। इस विधि में धन की देवी माँ काली की पूजा के बिना इस विधि को ना करें। इस विधि में धन की देवी महालक्ष्मी, स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी माता पार्वती, तीनों महाशक्तियाँ विराजमान रहती हैं 9 देवी के रूप में। भक्त के घर में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, इस सहस्त्र विद्या को जागृत करने के बाद हर कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। माता लक्ष्मी बोली भगवान विष्णु से, प्रभु आपने संसार के कल्याण के लिए नव दुर्गा माँ को प्रत्यक्ष बुलाने की संपूर्ण विधि बताया है। इस विधि से जो भी भक्त नव देवी की पूजा करेगा, उस भक्त को धन, बल, ज्ञान, मान सम्मान, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों तो अपने घर नव दुर्गे माँ को बुलाएं, भर लें खाली झोली। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दूसरी वीडियो में बताएंगे भगवान गणेश माता लक्ष्मी को अपने घर कैसे बुलाएं। हर हर महादेव।